हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सभी? अब आप लोग अच्छे होंगे गाइस। तो अभी है शाम का टाइम, लाइट कट गया है, इसीलिए एक एक लाइट जो है वो जल रहा है। फैन तो मैं बंद ही करके रखी हूँ। एंड हाँ, ये एक लाइट सबको कवर कर लेता है। सो गाइस, अभी है शाम का टाइम और अभी जा रही हूँ बर्तन वर्तन सेट करूँगी। बाबू ईशान कम। और ईशान सो रहा है तो उसको भी जगाऊंगी। पहले उसके लिए दूध बना लेती हूँ। सोने गया तो मुझे बोला मम्मी मुझे ओरियो बिस्कुट देना। बच्चे को क्या ही अरे ये इतना पसंद होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ फटाफट से सारे बर्तन को सेट करती हूँ, दूध गर्म करती हूँ। उसके बाद रिशांग को उठा के उसको ओरियो बिस्कुट एंड उसको दूध देती हूँ। फिर मैं दिया जलाऊंगी क्योंकि शाम का समय देख सकते हैं, शाम का समय हो चुका है। क्या हुआ? और यहाँ इसको देखिएगा ये अलग ही परेशान रहता है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम 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 कम। सो चलिए गाइस, ब्लॉग वीडियो बने रहिए। चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मैं आ गई थी, इतने सारे बर्तन थे, सारे बर्तन को यहाँ पे रखने के लिए ऑर्गेनाइज़ करके। और बर्तन ऐसा चीज़ है ना, बर्तन और कपड़े अगर आपका ऑर्गेनाइज रहेगा ना तो फिर आपका घर बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और नहीं तो फैला फैला सा किचन तो बिल्कुल देखने का मन नहीं करेगा। तो होता क्या है, जैसे दोपहर के टाइम पे रंजना आती है ना, तो जितने भी बर्तन होते हैं सुबह के ब्रेकफास्ट लंच, तो सारा बर्तन रंजना धो देती है। तो इसी वजह से ये सारे बर्तन रंजना ही धोई है, मैं नहीं धोई हूँ। मैं दूसरों को काम करना, खुद को क्रेडिट नहीं देती हूँ कभी भी। ये रंजना ही सारा बर्तन धोई है जो मेरी हाउस हेल्पर है। तो पहले तो वो 2 टाइम आ जाती थी, लेकिन अभी वो 1 टाइम ही आती है। तो अभी यहाँ पे सारे बर्तन जो है वो धो के गई है। अभी मैं सारे बर्तन को लगा देती हूँ स्टैंड में और उसके बाद पूजा पाठ जो है शाम का वो कर लूँगी। उससे पहले मैं सोच रही थी बच्चों को दे देती हूँ कुछ खाने पीने के लिए, कि बच्चे शांत रहेंगे। नहीं तो क्या होता है ना, आपको पूजा करने देंगे बच्चे, ना खाना बनाने देंगे। क्योंकि शाम का टाइम है तो हल्का फुल्का सा भूख तो लग ही जाता है बच्चों को। हालांकि निशान को मैंने प्रॉपर लंच करवाया था, दाल चावल ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं वही करूँगी कि बच्चे को पहले दोनों बच्चों को कुछ कुछ खिला देती हूँ। निशांक लंच के टाइम पे ही बोल रहा था मुझे ओरियो बिस्किट खाना है, तो मैं ना ओरियो बिस्किट जैसे छिपा के रखती हूँ निशांक से। नहीं तो क्या करेगा ना, एक बार में ही पूरा खा जाता है। तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा थोड़ा सा देती हूँ क्योंकि उसको पसंद है। तो अभी उसको ओरियो बिस्किट और दूध दे दूँगी। और छोटे वाले बाबू को मिल्क वाला जो बिस्किट आता है वो दूध के साथ एकदम पतला सा मिक्स करके वो दे दूँगी। अभी वही करूँगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं नोटिफिकेशन आप सबके पास जाएगा। और मेरे गले का हालत इतना ख़राब है तो पता नहीं आवाज़ कैसा ही आ रहा होगा मुझे खुद भी समझ में नहीं आता है। और पतिदेव को फ़ोन भी अभी तक नहीं की हूँ कि कितने बजे आएंगे क्या आएंगे, अभी तक उनको फ़ोन नहीं की हूँ। तभी थोड़ी देर में उनको कॉल भी कर लूँगी, क्योंकि शाम होते ही मैं उनको एक बार कॉल लगा लेती हूँ कि कितने बजे आएंगे। उस हिसाब से अगर वो जल्दी आते हैं तो मैं उनके लिए कुछ नाश्ता रेडी कर देती हूँ, और अगर वो लेट से आते हैं तो फिर मैं उनके लिए नाश्ता रेडी नहीं करती हूँ, डायरेक्ट खाना बना देती हूँ। वो आते हैं सिर्फ चाय पी लेते हैं। अगर जल्दी आते हैं तो कुछ ना कुछ नाश्ता तो मैं बना ही देती हूँ। तो यहाँ पे मिल्क वाला 2 बिस्किट मैं ले ली हूँ छोटा वाला बाबू को खिलाने के लिए, और ईशान के लिए मैंने ओरियो बिस्किट निकाल दिया। उसका ओरियो बिस्किट बहुत फेवरेट है, मुझे लगता है सारे बच्चों का ना ओरियो बिस्किट फेवरेट होगा। पता नहीं ऐसा क्या ही है ओरियो बिस्किट में, बट बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। सो यहाँ पे मैंने गाय वाला दूध गर्म कर लिया है, ये गाय वाला दूध है। और एक पैकेट वाला जो दूध आता है उसका तो सिर्फ चाय बनता है हमारे घर में। और आजकल तो चाय इतना बनता है, दूध का ना खर्चा आजकल ज़्यादा हो गया पैकेट वाला दूध का। सो यहाँ पे जो मिल्क वाला बिस्किट है ना, उसको मैं ऐसे ऐसे करके ना एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ले रही हूँ कि इसमें मैं दूध थोड़ा सा डालूँगी तो ये अच्छे से मैश हो जाएगा। एकदम से पतला करके ना मैं छोटे वाले बाबू को खिलाती हूँ, उसको अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा बदल बदल के बच्चों को भी ना हर चीज़ टेस्ट करवाना चाहिए हमें। तो देखिए मैं इस तरीके से दूध डाल के और चम्मच से ना प्रेस कर करके एकदम बिस्कुट को ना वो पतला कर दी हूँ। और ये पतंजलि का आई थिंक है मुझे याद नहीं है, शायद पतंजलि का मिल्क बिस्किट है शायद, मुझे ब्रांड का नाम याद नहीं, बट मिल्क बिस्किट है ये पता है, या मैरी ब्रिटानिया का है पता नहीं, याद ही नहीं है गाइस मुझे। सो मैं यहाँ पे दूध रख लेती हूँ। सोच रही थी बॉर्नवीटा डाल देती हूँ, फिर रिशांक बोला नहीं मम्मी मैं ऐसी सिंपल सा ही दूध पीऊँगा, तो मैं फिर छोड़ दी। रिशांक भी थोड़ा सा सोया हुआ था, दोपहर में थोड़ा सा बच्चे ना सो जाते हैं, तो मैं वो लोग जब सोते हैं ना तो मैं अपने एडिटिंग्स या बहुत सारे ऐसे काम जो होते हैं घर के मैं वो निपटाती हूँ।
तो अभी मैं बाबू को खिला रही थी, फिर यहीं पर। और यहाँ पे मेरा छोटा वाला भाई ना वीडियो कॉल किया था छोटा वाला बाबू को देखने के लिए, तो वही उसको वो देख रहा था, मैं इसको खिला रही थी। और इसके बाद अभी मैं दिया जला लूँगी, शाम का समय हो गया था, दोनों बच्चे अपना खेल रहे थे, मैं आ गई थी मंदिर में कि दिया जला लेती हूँ, और उसके बाद जाऊँगी तुलसी मैया में दिया जलाऊँगी। और अभी तो कार्तिक भी चढ़ गया है, शायद कि चढ़ने वाला है। सो कार्तिक में तो ये बहुत अच्छा होता है कि आप जितनी जल्दी सुबह सुबह उठ के अपना काम करके नहा लो, मतलब अर्ली मॉर्निंग कार्तिक में अपना नहा लो ना, तो बहुत अच्छा होता है। सो मैं यहाँ पे दिया जला ले रही हूँ और वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो पता नहीं क्यों आज मेरे गले में पेन हो रहा है इसीलिए ना मैं आराम आराम से बोल रही हूँ गाइस। होप आप लोग मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। सो बस मंदिर को डेकोरेट भी करना है, दिवाली से पहले मेरा मंदिर आप लोगों को डेकोरेट दिखेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी छत पे दिया जलाने के लिए, एंड कितना अच्छा लग रहा है ना देख के। और पता है आपको, अभी तो मौसम ऐसा है ना, शाम होते होते ना ठंड सा लगने लगता है, फिर रात के भी टाइम सुबह भी उठिएगा अर्ली मॉर्निंग तो ठंड की तरह लगने लगता है पूरा का पूरा। सो मैं यहाँ दिया जला के नीचे आ गई थी चाय चढ़ाने के लिए कि पतिदेव बस आने ही वाले थे, तो मैं फ़ोन करके बोली तो वो बोले कि बस हम पहुँचने वाले हैं 2-4 मिनट में। तो बस मैं यहाँ पे दूध चढ़ा के और सोची चाय बना देती हूँ उनके आने से पहले। और यहाँ पे बच्चे अपना मस्ती कर रहे थे, तो मैं एकदम देख के ना बच्चों पे मुझे ध्यान देना पड़ता है। मैं किचन में भी काम करती हूँ ना, फिर भी बच्चों को ध्यान देती रहती हूँ, क्योंकि बच्चे हॉल में रहते हैं खेलते हुए, मैं किचन में रहती हूँ, तो बच्चों को मैं रूम में नहीं छोड़ती हूँ, मैं हॉल में रखती हूँ। हाँ, हस्बैंड रहते हैं तो फिर मैं रूम में छोड़ देती हूँ कि चलो ठीक है, हस्बैंड है तो वो देख लेंगे रूम में, लेकिन अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ तो बच्चों को मैं हॉल में ही रखती हूँ। सो यहाँ पे चाय में बना के ना, उसके बाद मैं थोड़ा सा नाश्ता बनाने लगी थी। जैसे मूंग था ना, तो उस दिन मूंग का तड़का बनाई थी मैं, तो वही मूंग थोड़ा सा और बचा हुआ था, तो उसको मैं प्याज, टमाटर, चाट मसाला, हरी मिर्च डाल के मैं फ्राई कर दी थी। और हस्बैंड के साथ 1-2 जन और भी आ गए थे, तो मैं सोची चलो उन लोगों को भी सबको नाश्ता दे देती हूँ। और ये वाला पता है, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, मूंग का ये फ्राई ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मैं इसका वीडियो शूट करती कि कैसे मैंने बनाया है शूट करती, लेकिन ना मेरा ना फ़ोन का बैटरी लो हो गया था, इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाई थी ये सारी चीज़ें। सो देखिए अभी हम लोग बैठ गए, हस्बैंड दे दिए थे नाश्ता, वो लोग खा के चले गए थे, फिर हम लोग बैठ के अपना आराम से तसल्ली से खा रहे थे। और यहाँ पे हस्बैंड से कुछ बात कर रही थी, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत कुछ और भी बताऊंगी, बहुत सारे अपडेट देने वाली हूँ। तो यही हस्बैंड से मैं बात कर रही थी कुछ अपना, दिन भर तो रहते हैं नहीं, तो फिर शाम को ये सारी बातें उनको मैं बता पाती हूँ, जो भी सारी चीज़ें होती है। उसके बाद मैं सोची चलो खाना बना लेती हूँ, थोड़ा देर मैं आराम की, थोड़ा सा आराम नहीं की गई, शॉर्ट्स वीडियो एडिटिंग की। उसके बाद मैं आ गई थी कढ़ाई चढ़ाई ना, कढ़ाई इतना ज़्यादा हीट हो गया ना कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। उसके बाद कढ़ाई को मैं बंद कर दी थोड़ी देर के लिए। और ये आयरन का कढ़ाई है ना, तो इसमें सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये आयरन की कढ़ाई में ना अगर आप चूल्हे पे बनाओ ना, तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनता है खाना इसमें। तो इसमें मैंने सरसों का तेल और सरसों डाल दी थी। अभी मैं बनाने वाली हूँ आलू भिंडी की सब्ज़ी सरसों वाला। तो ये बहुत अच्छे से जब जैसी फ़ौरन में आप चाहे तो मिर्च भी डाल सकते हैं, बट हस्बैंड तीखा ज़्यादा खाते नहीं है, तो इसलिए मिर्च उतना डालती नहीं हूँ, बहुत कम डालती हूँ। और बाकी जो मेरा मिर्च है भी तो तीखा नहीं है, बिल्कुल भी तीखा मिर्च मैं लेती नहीं हूँ। भिंडी को डाल दी हूँ, आलू को डाल दी हूँ, और इन सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले में क्या क्या पीसी हूँ आपको बता देती हूँ। लहसुन और सरसों पीसी हूँ मैं, उसके बाद उसमें हल्दी मसाला, लाल मिर्च पाउडर मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च डालती हूँ सिर्फ कलर के लिए। और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और मैं इसमें फ़िश मसाला भी डालती हूँ। अब फ़िश मसाला का ये मतलब नहीं होता है कि नॉन वेज नहीं, फ़िश मसाला वेज ही होता है, तो फ़िश मसाला भी डालती हूँ। बट मेरे पास फ़िश मसाला ख़त्म हो गया, तो फ़िश मसाला डाल के आप सब्ज़ी बनाओ बैगन की या फिर भिंडी का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है गाइज़, बहुत ज़्यादा। तो अब यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया था, और इन सबको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और उसके बाद मैं फटाफट से रोटी सेक लूँगी। और बहुत रात में थोड़ा सा सिंपल सा ही खाना बनता है,
और ऐसे दिन में तो चलो, दिन में तो 3-4 तरीके का सब्ज़ी हो गया, रोटी हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, बहुत सारी चीज़ें बनता है, पर रात में मैं सिंपल सा ही बनाई हूँ। बस यहाँ पे मेरा रोटी जो है फटाफट से सेकूँगी और हस्बैंड को खाना लगा दूँगी, फिर हम लोग सब बैठ के एक साथ इकट्ठे खाना खाते हैं। इस घर में सबसे अच्छी ये चीज़ है कि हम लोग बैठ के इकट्ठे ही खाना खाते हैं, सब लोग एक साथ में खाना खाते हैं। पता है, आप अलग-अलग खाना खाओ सो और एक साथ खाना खाओ सो, उसमें बहुत फ़र्क होता है। शादी से पहले ना, जब मेरे पापा ऑफ़िस से आते थे ना, तो मैं, मेरे 2 भाई, मम्मी, पापा, हम लोग सब साथ में बैठ के खाना खाते थे। प्लेट भले ही अलग-अलग होता था, लेकिन हम लोग खाना सब लोग साथ में खाते थे। क्योंकि दिन का खाना सबके साथ टाइम नहीं हो पाता था खाने का, हम लोग का स्कूल रहता था, पापा का ऑफ़िस रहता था। पर रात का ऐसा टाइम था कि हम लोग सब एक साथ खाते थे, तो बहुत मज़ा आता था। तो इसलिए मैं हस्बैंड को बोली कि नहीं, हम लोग तीनों एक साथ ही बैठ के खाया करेंगे, अच्छा लगता है। ये चीज़ें मैं हमेशा से बहुत मिस करती थी। मेरे ससुराल में भी ऐसा होता है कि सब लोग एक साथ खाना खाते थे और मैं तो साइड में ही रहती थी हमेशा, क्योंकि वहाँ तो वैसे भी मुझे साइड में ही रखा जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। और बस यहाँ पे हम लोग खाना वाना खाएँगे। खाना वाना खाने के बाद मैं करूँगी किचन की साफ़-सफ़ाई, क्योंकि रात के टाइम पे मेरा किचन को मैं नीट एंड क्लीन कर देती हूँ। इससे सुबह मैं उठती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। और ये आप देख रहे होंगे, मैं लोटे से पानी पी रही हूँ वहाँ पे। मैं जब इस लोटे से पानी पीती हूँ ना, मेरे हस्बैंड इतना हँसते हैं ना मुझ पे। देखिए, हम बिहारी के घर में लोटा तो होता ही होता है ना? तो अभी मैं खाना खा के फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। तो गाइस, अभी जस्ट मैं खाना खाई हूँ और खाना खाने के बाद अभी किचन को साफ़ करना है। तो किचन को साफ़ करेंगे, थोड़ा बहुत सा बर्तन भी जो है वो धो लेंगे। एंड रिशान भी खाना खा लिया है, मेरा छोटा बेटा। सो कुछ कपड़े हैं जो मुझे फ़ोल्ड करके रखना है, तो मैं रूम में रखी हूँ, पर थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा बस ऐसे ही थोड़ा सा लेट, क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो फिर 10 मिनट बाद फिर काम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं आ गई थी किचन की सफाई करने के लिए। अच्छा, लोटा वाला स्टोरी मैंने आपको बताया नहीं है, मैं आपको किसी और दिन इस लोटे का स्टोरी बताऊंगी कि मैं लोटा अभी नया ही निकाली हूँ, तो मैं आपको बताऊंगी लोटे का स्टोरी, लोटा मुझे कहाँ से आया वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो अभी मैं पहले तो गैस की साफ़ सफाई जो है वो सारी चीज़ें कर लेती हूँ, क्योंकि भाई सोने से पहले ना मेरा ये सारा काम ना हो जाना चाहिए कि सुबह मैं उठती हूँ ना, मुझे किचन साफ़ दिखता है ना, मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है ना, मैं आपसे क्या ही बताऊँ। सुबह उठती हूँ ना, तो एनर्जेटिक आप फ़ील करोगे, आपका किचन एकदम नीट एंड क्लीन रहेगा ना, तो आपका मन करेगा कि हाँ, मैं बहुत सारा काम कर सकती हूँ। सुबह आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलता है। तो इसीलिए मैं रात में 10 मिनट मात्र अपने किचन को देती हूँ। जो भी बर्तन होते हैं सारे बर्तन धो के रखती हूँ, किचन को क्लीन कर लेती हूँ। हस्बैंड का लंच बॉक्स भी जो रहता है वो भी धो लेती हूँ, कि सुबह टेंशन ना हो कि मुझे लंच बॉक्स भी धोना है अभी। क्योंकि रात का थोड़ा-सा आपका मेहनत ठीक है, लेकिन सुबह में हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है। ऑब्वियसली खाना खाने के बाद, डिनर करने के बाद तो बिल्कुल मन नहीं करता कि हम घर का कोई काम करें। लेकिन मैं खाना खाने के बाद थोड़ा-सा काम करती हूँ कि जिससे ठीक रहे। तो देख ही रहे हैं कि मैं इतना कुछ कर रही हूँ कि थोड़ी-सी पतली हो जाऊँ, पतली हो जाऊँ, पतली हो जाऊँ, लेकिन पता नहीं कब मैं पतली होंगी। मैं खुद ही परेशान हूँ अपने हेल्थ से। मैं चाहती हूँ कि मेरा हेल्थ जल्दी से ही थोड़ा-सा ठीक हो जाए, कम से कम थोड़ा भी तो कम हो जाऊँ मैं। तो वो सारी चीज़ें मैं खुद ही, बहुत सारी चीज़ें कोशिश कर रही हूँ। जब मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोग के साथ बताना चाहिए, सही टाइम है, मुझ में कोई फ़र्क आया है, तो मैं शेयर करूँगी कि मैं अपना वेट लॉस कैसे की हूँ, नहीं की हूँ। अब अभी मैं आपको बता दूँ आधा-अधूरा चीज़, तो वो अच्छा नहीं लगता है ना, फिर आप भी ट्राई करने लगोगे, है ना? फिर अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो फिर आप कहोगे कि मैंने झूठ बोला है, ये भी आप बोल सकते हो। तो ये सारी रीज़न्स हैं, तो इसी वजह से मैंने कहा कि नहीं, मैं आप लोग को बताऊँगी, सारी बातें बताऊँगी, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं बताऊँगी, सब बताऊँगी। बट मुझे तो कोई फ़र्क पड़े, उसके बाद मैं आप लोग के साथ सारी चीज़ें जो है वो शेयर करूँगी। सारे बर्तन धोने के बाद ना, मुझे अभी सिर्फ़ इतने ही काम नहीं है गाइज़, मुझे बहुत सारे काम हैं। बर्तन धोने के बाद थोड़ा बहुत सा कपड़ा मैं रखी थी फ़ोल्ड करने के लिए, क्योंकि जब भी मैं सुबह में उठती हूँ ना, तो मुझे कपड़े नहीं मिलते नहाने के लिए, फिर जैसे-तैसे कोई भी कपड़ा मैं पहन लेती हूँ। तो इसीलिए कपड़ों को मैं अरेंज करके रखूँगी 10-15 कपड़े को, कि मैं आराम से पहन सकूँ, क्योंकि मेरा अभी तक न्यू अलमीरा आया नहीं है, जिसकी वजह से मैं कपड़े सेट नहीं कर पाई हूँ। मैं आप लोग को एक ही बात सारे वीडियो में बोलती हूँ कि मेरा अलमीरा नहीं आया, मेरा अलमीरा नहीं आया है। तो सही बात है गाइज़, मेरा अभी तक न्यू अलमीरा नहीं आया है। आएगा तो मेरे कपड़े सेट हो जाएँगे, तो मैं भी थोड़ी-सी टेंशन फ्री हो जाऊँगी।
यहाँ पे मैंने वो डस्टबिन वाला प्लास्टिक ले लिया, जितने भी कचरे थे सबको इन्हीं में डाल दिया है और सबको इकट्ठे कर दिया है। अब यहाँ पे स्लैब जो है उसको मैं क्लीन अच्छे से कर लूँगी। देखिए 10 से 12 मिनट मुझे लगा था, मेरा किचन पूरा साफ़ हो गया। सुबह का हेडेक ख़त्म हो गया कि मैं बर्तन धोऊँगी उसके बाद काम करूँगी या फिर लंच बॉक्स धोऊँगी तब हस्बैंड को दूँगी, नहीं, मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया। और मैं आपको अब दिखाती हूँ, मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है। और मैं किचन में हमेशा थोड़ा सा खाना भी निकाल के रखती हूँ और पानी भी रखती हूँ। मेरी दादी मम्मी से मैंने ये सारी चीज़ें सीखी है। मेरी दादी भी ऐसे पानी निकाल के, खाना निकाल के पहले रसोई घर में, भंसा बोलते हैं हमारे में, रखती है। देखिए मेरा किचन कितना साफ़ सुथरा हो गया। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। अब ये रूम का तो हालत इतना बेकार था, तो फटाफट से सारे कपड़े को मैं फ़ोल्ड कर दी हूँ और रख दी हूँ कि भाई कपड़े फ़ोल्ड हो गए, क्योंकि सुबह कम से कम मुझे मिलना चाहिए सही टाइम पे कि मुझे क्या पहनना है, नहीं पहनना है, मुझे सही समय पर मिलना चाहिए सारी चीज़ें। और सुबह सुबह कपड़े मिलते नहीं है ना, फिर बड़ा गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा यार कपड़े मिलते नहीं है सुबह सुबह, हमेशा ऐसा ही होता है। सो चलिए अभी मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। तो मेरा काम वाम जो है घर का वो कंप्लीट हो चुका है और अब मैं जाऊंगी सोने। थोड़ा सा कपड़ा था तो सारे कपड़े को मैंने ठीक कर लिया है। और क्या होता है ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ तो फिर कपड़े मिलते नहीं है मुझे पहनने के लिए, तो इसलिए कपड़ा भी मैं ठीक करके निकाल भी ली हूँ कि मुझे सुबह में क्या पहनना है, वो सारी चीज़ें मैं निकाल के रख ली हूँ। और क्या कर रहे हो? और अब जा रहे हैं सोने। आँखों में देख सकते हैं कितना थकावट है, क्योंकि सुबह से जब से उठती हूँ ना हालत एकदम बेकार हो जाता है अभी तक। और पूरा कपड़ा जो है ना, मेरा ही कपड़ा फैला हुआ है, बाकी सबका कपड़ा तो अरेंज हो गया है। मेरा ही कपड़ा थोड़ा सा जो यूज़ करती हूँ ना कपड़ा, वो सारा कपड़ा मेरा फैला हुआ अलमीरा के वजह से, क्योंकि अभी तक मैं अलमीरा ली नहीं हूँ और परिदे फ्री हो नहीं रहे कि अलमीरा जाके ले आए। तो चलिए आज का ब्लॉग इसी के साथ एंड करेंगे और आप लोगों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज़। क्या कर रहे हो सोना? अरे आप इतना देर से जो नहीं वाला मशीन दूर में नहीं डला तो पापा खोद लगे। बच्चे लोग, एक छोटा वाला बाबू को सोया है, उसका मालिश करके उसको सुला दिए हैं और किचन भी साफ़ ऑफ कर लिए। सुबह उठो तो किचन साफ़ सुथरा रहता है तो बहुत सारी चीज़ें ठीक रहता है, काम करने का मन भी करता है। एंड चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड बाय बोल दो सबको। बाय बाय। ये क्या पढ़ रहा है तू? जनरल नॉलेज पढ़ रहा है? हाँ। मेरा बच्चा ही तो समझदार हो गया। इस बस कोई बुक नया देख लेता है ना तो बस तभी तक प्यार रहता है। चलिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।